है कि आज जो है दो बिंदुओं को देखते हुए माननीय न्यायालय ने 250 का जो वैज्ञानिक विधि या कार्बन डेटिंग से जो टेस्ट कराने की बात कही गई थी उसको खारिज किया है, ये कहते हुए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से वो प्रोटेक्टेड है एप्लीकेशन, और शिवलिंग जो मिला है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, मई में जो ऑर्डर हुआ था उससे प्रोटेक्टेड है। और दूसरी बात ये है कि आम जनमानस की भावना भी आहत हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में जो है ये एप्लीकेशन खारिज कर दिया जाना। देखिए, ये झटका का विषय है ही, कोई भी एप्लीकेशन खारिज होना, हम भी वादी हैं तो ये हमारे लिए एक जो है दुख का विषय है, तो उस पर हम विचार विमर्श करेंगे कि आगे हमें क्या करना। अब हम विचार विमर्श उस पर आज अभी कहने की स्थिति में नहीं है। आप लोगों की तरफ से जो वादी संख्या एक की तरफ से लगातार इस बात को लेकर विरोध भी हो रहा है कि वैज्ञानिक विधि से जांच होनी चाहिए, कार्बन डेटिंग होनी भी नहीं चाहिए। देखिए सर, आप खुद ही इस बात को कह रहे हैं कि हमारा ये कहना कभी नहीं था कि किसी प्रकार का कोई जांच ना हो, हमारा सिर्फ इतना कहना था कि शिवलिंग को क्षरण ना हो और शिवलिंग खंडित ना हो, बस यही कहना था। जांच के विरोध में हम नहीं थे। आप आगे की कोई रणनीति भी अब विचार विमर्श करेंगे, आपस में बैठ के बात करेंगे, फिर आगे बताएंगे। नहीं, उसमें माननीय न्यायालय ने आर्ग्यू किया कि यह मामला पूरी तरह से आस्था का विषय है और शिवलिंग प्रकट हुए हैं तो उनके साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ अथवा कोई गतिविधि न अपनाई जाए, उनका सम्मान बना रहे। तो हम माननीय न्यायालय के आदेश का विस्तृत अध्ययन करने के बाद उस पर अगली कार्रवाई करेंगे। हम साथी अधिवक्ता गण, वरिष्ठ अधिवक्ता गण विमर्श करेंगे, उसके बाद तो न्यायालय ने शिवलिंग माना, सही विवाद की स्थिति मदन मोहन जी, न्यायालय ने शिवलिंग माना, खारिज किया गया क्या? निसंदेह, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है जी। जिस तरीके से कार्बन डेटिंग को लेकर विवाद की स्थिति शुरू से थी, उसी की वजह से ये एप्लीकेशन कैंसिल किया गया है। निसंदेह कहीं न कहीं वो वीक पॉइंट बना है कि उसमें विवादास्पद कुछ बातें आ गई, अन्यथा तो ये बड़ा स्मूथली चल रहा था और कोई प्रकार का भ्रम न रहे। माननीय न्यायालय ने जो कुछ किया है उसका अध्ययन हम करेंगे कहा है, तो उसका अध्ययन करने के बाद, काफ़ी मिलने के बाद फिर अगला हम रणनीति। मुस्लिम पक्ष लगातार सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले का भी जिक्र कर रहा था जिसमें वजूखाने को सील करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था, क्या हुआ कोर्ट में? मुस्लिम पक्ष ये कह रहा था कि जब तक वजूखाने को हटाया नहीं जाता तक कैसे कार्बन डेटिंग की इजाजत दे सकते हैं? निसंदेह ये भी एक पक्ष है कि किसी प्रकार का वहाँ पे अगर हस्तक्षेप होता है तो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना होती है। और उसके पूर्व 16 मई के आदेश यहाँ के सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर जो उसको सील कराए हैं, वो अभी उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो इस स्थिति को यथावत रखते हुए माननीय न्यायाधीश महोदय ने आगे की रणनीति क्या कॉपी प्राप्त करने के बाद हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। हमारे वरिष्ठ साथी अधिवक्ता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हैं, उनको विमर्श करेंगे और फिर इस पक्ष को किस तरह से वैज्ञानिक ढंग से हम अपनी बात रख सकते हैं। ये क्योंकि कोई समाज नहीं चल सकता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का भी मार्गदर्शन ने कहा कि स्पष्ट कि ये किसी प्रकार का सर्वेक्षण परीक्षण नहीं किया जा सकता इस परिस्थितियों में। क्या आधार क्या दिया उन्होंने? आधार दिया कि वहाँ पे शिवलिंग है और शिवलिंग चूंकि एक आस्था का विषय इतना व्यापक हो चुका है कि उसके साथ कोई भी ऐसा छेड़छाड़ होता है तो राडार पेनिट्रेटिंग, कार्बन डेटिंग इत्यादि का, तो उसमें व्यतिक्रम उत्पन्न हो सकता है, असम्मान प्रकट हो सकता है। इसको मानते हुए माननीय कार्बन डेटिंग को लेकर जो टेक्निकल पेज था उसमें आप कह सकते हैं, लेकिन इसको तो हम नहीं मानते हैं और इसको हम अध्ययन करने के बाद अब देखते हैं। माननीय न्यायाधीश